तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले हैं एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर। अब देखो, हम जो भी मेजरमेंट कर रहे होते हैं उसके अंदर हमारा एरर होता है। अब ये जो एब्सोल्यूट एरर होता है ये हमें कहता है कि हम लोगों का जो भी मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से कितना था। तो अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या हुआ हमारे पास? एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है इट इज़ ए डिफरेंस बिटवीन true value and measured value। डन। जो एब्सोल्यूट एरर होता है उसका मतलब क्या होता है? इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड एरर वैल्यू। ठीक है ना? तो इसको ऐसे ईट काट देते हैं। डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड क्या कहते हैं इसको? एब्सोल्यूट एरर। डन। तो ये होता है इसका डिफरेंस। अब सपोज हम लोग मान लेते हैं हम लोग का जो ट्रू वैल्यू है वो क्या है? ए है। लेट ट्रू वैल्यू इज, आपके बुक में ऐसे बताया, ट्रू वैल्यू इज ए। हम लोग का जो ट्रू वैल्यू है उसे हम ए मानते हैं। एंड द ऑब्जर्वेशंस आर, हमने जो भी प्रैक्टिकल किया हमें उसमें से कुछ ऑब्जर्वेशंस मिले होंगे। सपोज अगर मैं टाइम पीरियड निकाल रहा था पेंडुलम का तो मुझे कुछ 2 सेकंड, 3 सेकंड, 2.5 सेकंड ऐसे मिला होगा। तो सपोज हम लोग मान लेते हैं एक आर्बिट्री वैल्यू है जो कि ट्रू है, ए है, एंड जो ऑब्जर्वेशंस है वो कुछ ऐसे हैं। एक आया A1, एक आया A2, एक आया A3। कोई 3 ऑब्जर्वेशन में ख़त्म करेगा तो कोई ऑब्जर्वेशन लेते रहेगा जिसको जहाँ तक दिल करे। तो लेट इट बी AN तक ले सकते हैं हम। N कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है। देन एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा हमारा? ये क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ओरिजिनल वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू क्या है? देखो, इसका जो लिखने का तरीका है ना वो ऐसा होता है कुछ, A माइनस A1। ए क्या है तुम्हारा? ट्रू वैल्यू। A1 क्या है तुम्हारा? जो तुमने मेजर किया है। तो अगर ट्रू वैल्यू ए है, अगर मेजर इसको A1 किया है तुमने, तो तुम यहाँ पे जब नापोगे तुम्हारे पास कुछ एक सर्टेन एक वैल्यू आएगा। वो प्लस में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेट इट बी डेल्टा A1। ये बातें क्लियर है? सिमिलरली तुम्हारा सेकंड ऑब्जर्वेशन कुछ आया होगा, उसको जब तुम माइनस करोगे तुम्हारे ट्रू वैल्यू से तो तुम्हारे पास फिर से कुछ एक और चीज़ आएगा। लेट इट बी डेल्टा A2। एक और वैल्यू आ जाएगा ना। तुमने सपोज ट्रू वैल्यू 10 था, तुमने मेजर किया 10.1, तो चेंज कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? इस केस में सपोज अगर ट्रू वैल्यू 10 होता, ओरिजिनल वैल्यू, और ट्रू वैल्यू अगर 10 होता, तुमने अगर मेजर किया है 10.1, तो चेंज कितना आता? -0.1। तो ऐसे करके आते रहेगा। डन। अब फिर थर्ड का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? डेल्टा A3। यहाँ तक बातें समझ आता है? अब देखो, हम लोग क्या nth ऑब्जर्वेशन तक ले सकते हैं। यहाँ पे और भी ऑब्जर्वेशन है तो आप लिखोगे। तो हमारा जो लास्ट होगा, जो भी लास्ट ऑब्जर्वेशन लेंगे, जो भी लेंगे, कितना आ जाएगा? प्लस और माइनस डेल्टा AN। अभी अगर आप एक क्वेश्चन सोच रहे हो कि अगर हमें ट्रू वैल्यू पता ही था तो हमने इस ऑब्जर्वेशन को लिया ही क्यों? बात तो सोचने वाला है। अगर हमें ट्रू वैल्यू पता ही था तो हमने इस ऑब्जर्वेशन को लिया ही क्यों? जब ट्रू वैल्यू पता था तो उससे हम लोग सॉल्व कर लेते। अब ज़रूरत ही क्या था एक्सपेरिमेंट करने का? तो यहाँ से एक बात निकलता है, हमें ट्रू वैल्यू पता नहीं होता है तो हम ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं? ये बात आया? सो we don't know the true value, जो ट्रू वैल्यू है वो हमें पता ही नहीं है। अगर हमें पता होता तो हम एक्सपेरिमेंट करते ही नहीं। देयरफॉर इसीलिए हम ट्रू वैल्यू के जगह में एक और टर्म को यूज़ करेंगे। देयरफॉर वी टेक मीन मतलब एवरेज होता है। ठीक है। वी टेक मीन वैल्यू ऑफ all the observation as true value। आया बात समझ में? हम क्या करते हैं, जितने भी हमने ऑब्जर्वेशन लिया था यहाँ पे A1, A2, A3, AN तक, उसका मीन को ही हम क्या मान लेते हैं? ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। तो जो हमारा A था उसे हम यहाँ पे क्या मानने वाले? मीन मानेंगे, मीन लेंगे। ठीक है। क्योंकि हमें ट्रू वैल्यू पता ही होता तो हम एक्सपेरिमेंट ही क्यों करते? जब पता है तो पता है, बस बात ही खत्म। डन। तो इसलिए हमें यहाँ पे ट्रू वैल्यू में नहीं पता होता है तो हमको यहाँ से मीन लेना पड़ता है। किसको? हमने जो ऑब्जर्वेशन निकाला है ना A1, A2, A3, इसका मीन लेना पड़ता है। थोड़ा देर में एक न्यूमेरिकल करेंगे, वहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है।
तो इसका मीन कैसे लेते हैं, मीन मतलब एवरेज होता है, दैट इज़ जितने भी आपने ऑब्जर्वेशन लिया है वो सबको आप जोड़ते जाओगे, डन, डिवाइडेड बाई आप क्या कर लोगे, n कर लोगे, कितने ऑब्जर्वेशन लिया है आपने। अगर 10 ऑब्जर्वेशन लिया है तो 10 ऑब्जर्वेशन का वैल्यूज अब यहाँ पे डाल के सम कर लोगे, डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो आपके पास ए मीन मिलेगा। अब देखो इसी के बेस्ड में आपके बुक में जो फॉर्मूला दिया गया है ना, इसी के बेस में आपके बुक में जो फॉर्मूला बताया वो कुछ ऐसा बताया। ये तो ओरिजिनल मैंने बताया था आपको, आपके बुक में इसे कुछ ऐसे लिख के बताया गया है। क्यों, यहाँ पे ट्रू वैल्यू तो हमें पता नहीं था, तो हम क्या मीन वैल्यू लेने वाले थे। तो यहाँ पे आपके बुक में ऐसा दिखा होगा, ए मीन माइनस A1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा A1। ये आपका बुक का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। सेकंड वाले के लिए भी यहाँ पे ट्रू वैल्यू की जगह क्या लेंगे, हम मीन वैल्यू को ले लेंगे, माइनस A2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा A2, डन। सिमिलरली करते जाएंगे, मैं थर्ड वाला यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, लास्ट वाले के लिए क्या लिख देंगे, ए मीन माइनस AN इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा AN। यहाँ तक बातें क्लियर है, ये आपका बुक का रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ तक हमने बात निकाल लिया। तो अभी हमें ट्रू वैल्यू तो हमने निकाल लिया एजम करके। तो अभी एरर कितना आया, अभी हर बार कुछ एरर आया होगा, तो हमें एक नेट चाहिए, एक फाइनल वैल्यू चाहिए। अभी किसी एक केस में 0.1 आ रहा है, किसी एक केस में 0.11, किसी एक और केस में माइनस 0.3 आ रहा है, किसी एक और केस में माइनस 0.4 आ रहा है। तो हमें ये सब अलग अलग वैल्यू मत बताओ, हमें जस्ट एक वैल्यू बताओ। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, अगेन हम एरर का, ये जो एरर आया था ना, ये जो हमेशा जो यहाँ पे जो एरर्स आ रहे थे, इन सब का हम दोबारा मीन लेंगे, ठीक है। देयरफॉर मीन एरर क्या, इनको लेंगे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपके पास कोई क्वांटिटी प्लस आ रहा है ना, सपोज यहाँ पे मेरा मान लो मैंने टाइम पीरियड निकाला पेंडुलम का, सपोज ये 10 सेकेंड था, ट्रू वैल्यू 10 सेकेंड है, मैंने निकाला 10.1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस 0.1 सेकेंड। इसका मतलब क्या है, मैंने जो वैल्यू निकाला वो ज़्यादा है ओरिजिनल वैल्यू से। प्लस का मतलब वही होता है, ज़्यादा है, एरर है मतलब ना, ज़्यादा क्या है, एरर है। सपोज यही जगह अगर है 10 के जगह में तुम्हारा 9.9 होता, तो तुम्हारा क्या आता, माइनस 0.1 सेकेंड आता। इस केस में क्या बताता है माइनस, ये बताता है 0.1 सेकेंड का एरर तो आया, लेकिन ये एरर कैसा आया, आपका जो ओरिजिनल वैल्यू 10 था उससे 1 सेकेंड कम आया है। ये बातें क्लियर है। तो जब हम मीन एरर निकालेंगे तो हमें एरर के वैल्यूज़ को लेना है, दैट इज़ इनका जो साइन प्लस आया माइनस आया, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें क्या लेना होगा, सारा पॉजिटिव में लेना है, डन। तो प्लस डेल्टा A1, इसका मॉड लेना मतलब प्लस में लेंगे, ठीक है, प्लस डेल्टा A2 जो भी एरर आया। इस तरह करते करते कहाँ तक, जो हमने n तक एरर निकाला था सबको ले लेंगे, डिवाइडेड बाई n करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा मीन एरर। यहाँ तक बातें क्लियर है। यहाँ तक हमने बात कर लिया एब्सोल्यूट एरर का। देयरफॉर द ऑब्जर्वेशन इज़, तो हम लोगों ने जो ऑब्जर्व किया है वो कैसा हुआ, ऑब्जर्व क्वांटिटी इज़, एक ऐसा है जो ओरिजिनल वैल्यू था, हम इसे लिखेंगे कैसे, जो ओरिजिनल वैल्यू था ए मीन, ए कितना है, प्लस और माइनस, ज़्यादा होगा नहीं तो कम होगा। यहाँ पे प्लस में लिया था लेकिन एरर प्लस और माइनस में आ रहा था, कोई भी प्लस में तो कभी माइनस में, प्लस और माइनस आपका मीन एरर, ठीक है, मीन एरर। हम इस क्वांटिटी को ऐसे लिख के दिखाने वाले हैं, डन है। तो ये हमारा ऑब्जर्व क्वांटिटी है, डन। अब बात करेंगे रिलेटिव एरर की। तो ये रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर देखो, ये जो रिलेटिव एरर है सेम हम लोग इसी चीज़ को बताते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया था हमारा ऑब्जर्व क्वांटिटी क्या है, कितना ज़्यादा है। देखो हमने यहाँ पे जो ट्रू वैल्यू था जो 10 सेकेंड था, वो ऑन एवरेज में हमने जो मेजर किया वो कितना ज़्यादा था या कितना कम था, वो हमने यहाँ पे बता दिया, डन। अब रिलेटिव एरर क्या होता है, इसी चीज़ को बताना होता है बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो यहाँ पे इन रिलेटिव एरर वी रिप्रेजेंट द एरर, जो भी एरर आया यहाँ पे हम प्लस और माइनस में कितना ज़्यादा कितना कम है उस तरह बताते थे। रिलेटिव एरर में हम क्या करेंगे, वी रिप्रेजेंट द एरर इन फ्रैक्शनल फॉर्म, डन, और परसेंटेज फॉर्म, दोनों में हम दिखाने वाले हैं, ठीक है, परसेंटेज फॉर्म। अब हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं देखो, तो रिलेटिव एरर क्या हो गया, तो पहले रिलेटिव एरर निकालते, ठीक है, रिलेटिव एरर। इसमें क्या करते हैं, ऑन एवरेज में हमारा कितना एरर आया, दैट इज़ कितना एरर आया। अभी आपको टेस्ट में सपोज 5 मिला आउट ऑफ 6 में, तो 6 क्या था, ट्रू वैल्यू था जो आपको मिलना चाहिए था, आप जिसको ले सकते थे, आपको मिला कितना, ए। तो आपने गलती किया होगा 1 का, बातें क्लियर है, आपने
1 का गलती किया तो 1/6 आपका एरर होगा। डन, आपने गलती कितना 1 मार्क का किया, तो यहाँ पे हमने गलती कितना किया था, हमने ऑन एवरेज में गलती किया था, ये चीज़ मीन एरर का हमने ऑन एवरेज में गलती किया था। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, मीन एरर डिवाइडेड बाई आपका ए मीन। ए मीन मतलब क्या हो गया, ट्रू वैल्यू। तो ये होता है आपका रिलेटिव एरर। डन, इसी को परसेंटेज एरर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो परसेंटेज बन जाएगा। आया बात समझ में। अगर टोटल 6 था तो दैट इज 6 अगर 100% था तो आपको 1 मार्क नहीं मिला, तो आपने कितना परसेंटेज लूज़ किया, आपने 10% लूज़ किया होगा। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, हमें समझ में आता है सब चीज़ें। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, आपका मीन एरर अपॉन ए मीन। इसी को अगर आप परसेंटेज में लिख दोगे तो परसेंटेज में क्या बोलोगे, रिलेटिव नहीं बोलोगे, आप बोलोगे परसेंटेज एरर। है एक ही चीज़, बट वो बस 100 से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब क्या है, आपका मीन एरर जो ऑन एवरेज में जो एरर आया हमारा डिवाइडेड बाय जो ट्रू वैल्यू था ए मीन, इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं इसके रिलेटिव, तो मैं इसी एरर को जो कंपैरिजन जो फ्रैक्शनल फॉर्म में जो एरर है उसी को मैं क्या बोल दूंगा इस बार, परसेंटेज एरर। यहाँ तक बात ही क्लियर है। अब इसके ऊपर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे कि आपको एकदम बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि ये चीज़ें क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये आ चुका है हमारे पास एक न्यूमेरिकल। इसमें क्या हुआ, हमने मेजर किया है टाइम पीरियड। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है मैंने, हमने मेजर किया है ऑसोलेशन, जो पेंडुलम होता है ना उसका ऑसोलेशन का टाइम पीरियड को हमने मेजर किया है। हमारे पास कुछ ऐसा रीडिंग आया। डन, तो यहाँ से ये आपका बुक का ही क्वेश्चन है एग्जाम्पल का। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रीडिंग्स आए हमारे पास वो क्या क्या है। अभी हमें बोला है कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। अब देखो मैंने टाइम पीरियड निकाला तो मेरा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कितना आया, अगर तुम एक बार देखो तो मेरा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कितना आया था 2.63। दिख रहा है मेरा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कितना आया था 2.63। सेकंड ऑब्जर्वेशन कितना आया, ऑब्जर्वेशन ये सेकंड्स में होते हैं, ठीक है। सेकंड ऑब्जर्वेशन कितना आया 2.56। थर्ड कितना आया मेरे पे 2.42। फिफ्थ कितना आया मेरे पे, सॉरी 2.71, और फिफ्थ आ गया मेरे पे 2.80। ये है मेरा ऑब्जर्वेशन। डन, तो अभी मुझे एरर निकालना है तो मुझे पहले ट्रू वैल्यू पता करना होगा। दैट इज ट्रू वैल्यू के लिए मैं क्या निकाल दूंगा, ए मीन निकाल लूँगा। ए मीन ही क्या है मेरे लिए, ट्रू वैल्यू है। तो उसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जितने भी ऑब्जर्वेशन आए दैट इज 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80, सबको सम अप कर लेना है डिवाइडेड बाई कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो इसको निकालते हैं फटाफट एक बार। दैट इज 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आया ऑन एवरेज 2.62। तो मेरा ए मीन कितना आ रहा है मेरे पे 2.624 आ रहा है। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब तुम्हें यहाँ पे थोड़ा अनसर्टेनिटी का दिमाग लगाना है। तुम्हारे ऑब्जर्वेशन में देखो मैंने क्या सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2 है 2 है 2 है 2 है 2 है, मतलब 3 है टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे भी तुमको क्वांटिटी में कितना 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखना है, दैट इज 2.62 सेकेंड्स। ये आ चुका है तुम्हारा मीन वैल्यू, दैट इज ट्रू वैल्यू आ चुका है। अब यहाँ पे एरर निकालो, तो एरर निकालने के लिए दैट इज डेल्टा T1 निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, ट्रू वैल्यू कितना है मेरे पे 2.62, इसको हम किससे माइनस कर लेंगे 2.63 से। तो यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 6263 दैट इज माइनस 0.01। यहाँ तक बातें क्लियर है, दिख रहा है ना 63 62 63, सॉरी 1 आएगा रे 1 माइनस करके देखते हैं, इतना क्या परेशान हो रहा है मेरा। 2.62 माइनस 2.63, हाँ 0.01, वो भी नेगेटिव में। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग डेल्टा T2 निकाल लेंगे तो कैसा आ जाएगा हमारा, अगेन हम लोग का ट्रू वैल्यू कितना आया था 2.62 माइनस 2.56, यहाँ पे करते हैं इसको 2.62 माइनस 2.56, यहाँ पे कितना आ रहा है हम पे प्लस में आ रहा है, ठीक है, दैट इज 0.06 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे निकाल लेंगे डेल्टा T3, मैं इसको डायरेक्टली निकाल दे रहा हूँ
सो 2.62 से मुझे क्या माइनस करना है, 2.42, कितना आ रहा है मेरे पे 0.2 आ रहा है, डन। थर्ड वाले में क्या कर लेना है मुझे, 2.71 माइनस करना है, 2.71, तो कितना आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, T4 इज इक्वल टू माइनस 0.09, डेल्टा T5 कितना आएगा, इसे निकाल लेंगे 2.80, दैट इज माइनस 0.18। देयरफॉर मीन एरर कितना आया, मुझे यहाँ पे सारे पॉजिटिव क्वांटिटीज लेने, तो माइनस 0.01 लूँगा कि खाली 0.01, दैट इज़ 0.01 लूँगा। नेगेटिव से मुझे मतलब नहीं है, क्या बताता है, जो भी मैंने मेजर किया है वो मेरा ट्रू वैल्यू से कितना है, इतना सेकंड कम है, डन। तो उसके बाद सेकंड वाले में क्या कर लेंगे, इसको प्लस कर लेंगे 0.06 को, थर्ड वाले में 0.2 को प्लस कर लेंगे, प्लस उसके बाद अगेन नेगेटिव में आया, मुझे क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है 0.09, प्लस लास्ट क्या बचता है 0.18। इसको डिवाइड करना है, कितने ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, 5 ऑब्जर्वेशन, तो डिवाइडेड बाई 5, तो इसका निकाल लेते हैं फटाफट। तो 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.2 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आ रहा है 0.108, दैट इज मीन एरर कितना आ रहा है मेरे पे 0.108। अब देखो यहाँ पे अगेन सिग्निफिकेंट फिगर्स को काम में रखना है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने थे, अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 2 है, लेकिन हमें सबसे कम नंबर सिग्निफिकेंट फिगर में रखना होता है, ठीक है, सबसे लीस्ट वाले को। सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल आपने देखा है, तो यहाँ पे मैं कितना रखूँगा, जस्ट 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 0.1 सेकेंड बचेगा। यहाँ तक बातें क्लियर है, तो हमने निकाल दिया मीन एरर। अब हमें बोला एब्सोल्यूट एरर, तो हमने निकाल लिया, देयरफॉर एब्सोल्यूट एरर कितना आया होगा हमारा, एब्सोल्यूट एरर, इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ इन टर्म्स ऑफ नंबर में, दैट इज़ ट्रू वैल्यू कितना था मेरे पे, अभी देखो ट्रू वैल्यू आपके आया था 2.62 सेकेंड, एब्सोल्यूट एरर कितना आया, यहाँ पे मीन एरर 0.1 आया, मतलब जो भी ट्रू वैल्यू था उससे मैं ऑन एवरेज में प्लस और माइनस 0.1 सेकेंड्स में 1 सेकेंड का हेरफेर था। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है ना वो अनसर्टेन दिख रहा है हमें, क्योंकि भाई यहाँ पे एरर ही आया 0.1 सेकेंड का, तो इस टर्म की बात चल रहा है, तो ये हमें अनसर्टेन दिख रहा है, तो मैं इसको मैं और थोड़ा बेटर वे में लिख दूंगा, दैट इज़ 2.6 प्लस और माइनस 0.1 सेकेंड, तो ये है मेरा एब्सोल्यूट एरर। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब निकालेंगे रिलेटिव एरर, ऑल्सो हम लोग रिलेटिव एरर निकाल लेते हैं, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर में हम क्या करते हैं, इस सेम चीज़ को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में बताते हैं, तो परसेंटेज में बताएंगे तो कैसे बताएंगे, तो हमें कितना मिला है, एरर कितना मिला है हमें, दैट इज़ 0.1 सेकेंड का एरर मिला है हमें, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वैल्यू कितना था 2.62 सेकेंड था। अगेन सिग्निफिकेंट फिगर का रूल अप्लाई कर लेते हैं, डिवीजन में है, तो यहाँ पे कितने, इनको इग्नोर कर देना। देखो तो ऑन एवरेज में मैं अगर सिग्निफिकेंट फिगर का भी रूल अप्लाई करूँ और अनसर्टिनिटी का रूल अप्लाई करूँ, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 2.62 रख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, डिवाइड करते हैं, फाइनल आंसर में चेंज कर लेंगे सिग्निफिकेंट के रूल के अनुसार, जो हमने देखा था फाइनल आंसर में चेंज कर लेंगे, दैट इज़ 0.1 डिवाइडेड बाई 2.62 कितना आ रहा है मेरे पे, इज इक्वल टू 0.0381 सेकेंड्स। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कितने नंबर्स थे, ये आया हमारे पास कुछ, डन, तो ये हमारा रिलेटिव एरर आया। अब देखो रिलेटिव एरर इतना बकवास दिख रहा है तुम्हें रेशियो के फॉर्म में, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, देयरफॉर परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर में क्या होता है, रिलेटिव एरर को ही हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपने वीडियो देखा है, 0.038 इंटू 100, और इसके पीछे 1 भी है, डन। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.8% के आसपास आने वाला है। अभी तुम्हें यहाँ पे तुम्हें दिखाना है तुम्हारा क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का कमाल। अब देखो मेन आंसर में कितना, सबसे लोएस्ट कितना है 0.1 है, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर सबसे लोएस्ट में, यहाँ पे 2 आ गए, तो 38 के बाद क्या आएगा 40 आएगा, तो ऑन एवरेज 4% का आपका एरर है। यहाँ तक बातें क्लियर है। देयरफॉर
हम इसे लिखेंगे कैसे, परसेंटेज एरर, हम इसे लिखेंगे कैसे, जो भी हमारा ट्रू वैल्यू आया दैट इज़ 2.62, इसमें क्या है, कितना परसेंटेज का हेर फेर है, दैट इज़ प्लस और माइनस 4% का है। ये भी लिखने का एक तरीका है। डन। तो ये हो गया आपका परसेंटेज एरर। तो हम ऐसे निकालते हैं रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया से समझ आया होगा और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।